हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? घातांक और घात। तो आज हम करेंगे अभ्यास 12.2। देखिए, छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप हमारा क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है मानक रूप? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पुस्तक की मोटाई कितनी दी हुई है? 2 मिलीमीटर है। या 2 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा? तो 1 मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर मिलीमीटर जो होता है उसमें होता है 1/100 मीटर। ठीक है ना। तो 20 सिंस आ गया है, देर फोर ये आ गया। 20 मिलीमीटर जो होगा उसमें क्या होगा? 20 इंटू 1/100,000। तो 2 जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। 2 1 2, 2 5 10, 0 की 0। 1/50 आ गया। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने नॉर्मली लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। देखो, 20 अपॉन क्या है? 1000। 0 से 0 गई, ये आया। अब 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसे हम लिख देंगे 10 की पावर 2। अब मैंने बताया था कि जब आपको पावर ऊपर जाती है तो पावर हो जाती है माइनस में, तो 10 की पावर -2 हमारा हो जाएगा। अब देखो, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास जो है वो हमारा कितना है? 0.00007 mm। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट हटाओ। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो अपॉन में आ जाएंगे 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब 7 तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 जीरो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। अब ये पावर है ऊपर जाके किस में हो जाएगी? माइनस में चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगी। अब देखो, 1 mm का मतलब क्या होता है? 1 mm का मतलब होता है, मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 1/1000 होता है। 1000 यानी कि 1/10 की पावर 3 होता है। तो हम कह सकते हैं ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर-3 हमारी हो जाएगी। तो 1 mm का मतलब हुआ 10 की पावर-3। तो अब क्या है? 7 इंटू 10 की पावर 6 है ना mm। तो देखो, यहाँ हम क्या करेंगे? इसको मीटर में चेंज करना है हमें। तो 7 इंटू 10 की पावर-6 इंटू 10 की पावर-3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। देखो, 7 ये रहा इंटू 10 की पावर-6 प्लस फिर आ जाएगा -3। अब क्या करेंगे? 7 इंटू 10 की पावर-6 प्लस माइनस क्या होते हैं? -3। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर-9। ओके। अब देखो, थर्ड हमारा पॉइंट क्या दे रखा है हमें? थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। मनुष्य के बाल की मोटाई की परास जो है 0.005 सेंटीमीटर है से 0.01 सेंटीमीटर होती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, 0.005 हमें लिखना है यहाँ। तो पॉइंट हटाओ, अपॉन में लगाओ 1000। तो अब ये क्या हो गया हमारा? 5/1000 हो गया। 5/1000 का मतलब क्या होता है यहाँ? 5/10 की पावर 3 ये होता है ना, 5/10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी माइनस में तो ये हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 0.01 सेंटीमीटर है हमारा। तो पॉइंट हटाओ, अपॉन में आएगा 100। तो ये हमारा हो गया 1/10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर-2। ये आ गया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर-3 और इसे लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर-2। अब देखो, पौधों की कोशिकाओं का आकार इतना है। तो 0.0000127 ये है। पॉइंट यहाँ से हटाओ, कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो ही हैं और 4 डिजिट ही हैं, तो 8 जीरो यहाँ पर हमारी आ जाएंगी। ये आ गई हमारी। तो अब देखो, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? इन्हें हम लिख सकते हैं 1275/10 की पावर 8। ठीक है। अब यहाँ देखो, 1275 ये हमारा है, इंटू 10 की पावर हो जाएगा -8। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुई, मैंने आपको समझाया था 7th क्लास में भी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक फॉर्म होती है उसमें खाली यहाँ पर एक ही डिजिट होती है, यानी कि 1.0 से लेके जो डिजिट होती है वो 9.0 के बीच की डिजिट यहाँ पर होती हैं। तो हम क्या करेंगे? 1.275 करेंगे तो उसके बदले यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ उसके बदले आ जाएगा 10 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर-8 है। अब दो पावर सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस -8। ये हमारा हो जाएगा, पावर ऐड होएंगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं आएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1.275 इंटू 10 की पावर 3 -8।
यानी कि 1.275 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो कागज़ की मोटाई 0.006, यहाँ चेक करो 0.0016 ये हमारा है, तो पॉइंट हटाओ, यहाँ से क्या आएगा 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पे आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 16/10 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम बात करें 16 इंटू 10 की पावर -4 हो गया हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 1 -4, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। ऐसे ही कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास क्या है हमारा, ये दे रखा है 0.00003, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, क्या आ जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, 10 की पावर 6 आ गया। अब 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के मैंने आपको 6 तरीके बताए, वो हमारे पूरे हुए। अब बड़ी संख्या को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना। अभी बड़ी संख्या दे रखी है हमें, अब इसमें देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 14.96 इंटू 10 की पावर 18, ये हमने 2 नंबर तक यहाँ पर हमने ले लिया। अब इसमें चेक करो, इसमें क्या हुआ 1 नंबर तक लेंगे, वही 3 और 3 6 और 2 8, तो 10 की पावर 8 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ चेक करो, यहाँ क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, तो वही 3.84 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी वही बैठेगा हमारा 6.95 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। अंतरिक्ष शटल में, बल्कि यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लो कि 1.4 इंटू 96 इंटू 10 की पावर 19, यही यहाँ पे आ कर लो, यही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। अब देखो 5th पार्ट हमारा, अंतरिक्ष शटल में ठोस स्केटर बूस्टर को प्रेरित करने के लिए शटल का द्रव्यमान इतना है, तो इसे क्या करेंगे 50.36 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ चेक करो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है, तो 8.8848 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट कितने डिजिट बाद है 1 2 3। हम बात करेंगे बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना। सूर्य का व्यास 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर है, पृथ्वी का व्यास 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 मीटर है। तो हम व्यासों की तुलना करना चाहते हैं, तो सूर्य का व्यास इतना है, पृथ्वी का व्यास इतना है, अतः हम इनकी तुलना करना चाहते हैं, तो हमने सूर्य का व्यास ऊपर लिखा, डिवाइड में लिखा पृथ्वी का व्यास, क्या लिखा, पहले हमने लिखा सन का और फिर हमने लिखा अर्थ का, ठीक है, डायमीटर। अब देखो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 है, अभी क्या होगा, ये जो 7 है ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1.4 इंटू 10 की पावर 2 आ गया, 2 का मतलब होता है 100। अब देखो यहाँ क्या है, जो कि 100 गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा हुआ ना है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 100 गुना है। जब हम मानक रूप से लिखी गई संख्याओं को जोड़ते हैं, तब हम उनके 10 की समान घात में बदलते हैं। क्या करा था, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 था हमारा, और यहाँ क्या था 1.2756 था हमारा इंटू 10 की पावर 7, तो हमने क्या करा, ये पावर ऊपर ले गए हम, तो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 7 हो गया, अरे 1.2756 ये हमारा ऐसे ही है, तो यहाँ हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे ही रहा 1.2756। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 100 अपॉन 1.2756। अब देखो ये भी 1 की फॉर्म में है, ये भी 1 की फॉर्म में है, तो ये 100 गुना हो गया ना इसका। अब एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है। तो अब देखो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 में निम्न संख्याओं के मानक रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, पॉइंट हटा के अपॉन में लगाएंगे, देखो 0.0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, हमें कहाँ पहुँचाना है, ये पहुँचाना है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे 0.4035 है ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं 35/60। तो हम क्या करेंगे 35 इंटू 10 की पावर -6, ये हमारा हो जाएगा।
अब क्या है 35 को भी हम लिखेंगे 3.5 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -6। हम क्या करेंगे 3.5 इंटू 10 की पावर 1 -6, तो हमारा हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -5। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हुआ -5। ऐसे में इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी हमारा यही आ जाएगा। अब निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे 3.52 इंटू 10 की पावर 5 था। 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि एक के आगे 5 जीरो। जब इनकी इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा, देखो क्या आएगा, 2 डिजिट तो यही हो गई और बाकी हम 3 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या है सेकंड 7.54 इंटू 10 की पावर -4 है। तो अब क्या आ जाएगा 7.54 इंटू 10 की पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 4 है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 4 जीरो है हमारी, तो पॉइंट 4 डिजिट आगे जाएगा। तो हमारे पास तो एक ही डिजिट है पॉइंट के आगे, तो 3 हम लगा देंगे 0। ठीक है। अब क्या है थर्ड पार्ट 3 इंटू 10 की पावर -5 है, तो 3 इंटू 10/5 हो जाएगा। 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख हो जाएगा, तो 0.00003 हमारा हो जाएगा। एक बार पुनः हमें मानक रूप में दी गई संख्याओं को समान घातांक वाली संख्या में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये दे रखी है हमें संख्या। हम क्या करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे। तो 10 की पावर हमारा बैठ रहा है 12, तो ऊपर भी 12 नीचे भी 12, क्योंकि पॉइंट हटाया तो अपॉन में 12 आ गया। तो ये करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है 12, ये बैठ रहा है हमारा। अब देखो क्या है, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें चेक करेंगे हम, तो इसमें हम चेक करेंगे तो ये भी वही बैठेगा 9.42 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 12 भी हमारा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो ये भी हमारा 6.02 इंटू 10 की पावर 15। इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। पर ये आगे कितना जाएगा, खाली एक डिजिट यहाँ तक ही तो आगे जाएगा, तो इसलिए हमारा 10 की पावर 9 हो जाएगा -9। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा ये हमारा ये आंसर। ओके। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित संख्याओं के सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन्हें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। 10 की पावर 6 है तो पावर पहले माइनस में जाएगी, अब माइनस में जाके के बाद अपॉन में चली जाएगी। फिर अब पॉइंट के बाद 6 डिजिट आगे जाना है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर तो है, तो 5 जीरो हम और लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखो 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है। 4 का मतलब होता है 10,000। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से अब इधर की साइड आगे बढ़ेंगे, अब हम राइट की तरफ। तो कितनी डिजिट आगे बढ़ना है, 4 डिजिट, तो एक डिजिट तो है हमारे पास, तो 3 जीरो हम और लगा देंगे। फिर यहाँ देखो 10 की पावर 8 है, ये चली जाएगी डिवाइड में। अब हमें आगे बढ़ना है 8 डिजिट, तो ये आ जाएगा ये। अब क्या है 4 1.00001 इंटू 10 की पावर 9, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा 9 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 5 जीरो हम और लगा देंगे इनके आगे, क्योंकि 9 है। अब 12 है ना, तो 12 का मतलब एक डिजिट तो है, तो 11 जीरो और लग जाएंगी इसके आगे। अब 6 है, तो 6 में क्या है हमारा 10 की पावर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 हमारा है, तो 5 हमारा है, तो क्या होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ 6 है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ये रहा। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक माइक्रोन 1 अपॉन ये दे रखा है मीटर के बराबर है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 1 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ये है, इतने कूलम्ब है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें काउंट करेंगे जीरो को, तो 10 की पावर 19 आएगी, तो 10 की पावर -19 ये हमारा हो जाएगा। जीवाणु की माप है हमारी, ये हमें दे रखी है, तो ये क्या है, देखो 7 जीरो है, तो 10 की पावर -7 ये ऊपर जाके हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं की माप है, तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना हमारा, पर पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट तो हमारा यही लगेगा, तो यहाँ हमें लगाना है पॉइंट। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो हमारा आ जाएगा 5 10 की पावर -5। ऐसे ये है 7/100, तो यानी कि 7 की पावर हो गया 10 की पावर 2, क्योंकि 100 है, तो ये 7 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि पावर चली जाएगी ऊपर, न्यूमरेटर में चली जाती है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, और 5 कागज की जो शीटें हैं वो क्या है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की कुल मोटाई 20 mm है, इसलिए 5 किताबों की मोटाई 20 इंटू 5 यानी कि 100 mm है। प्रत्येक कागज की शीट की मोटाई 0.006 mm है, तो 5 कागज की शीट की मोटाई कितनी हो गई,
5 16 5 जा ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ढेर की कुल मोटाई याद करनी है, तो हम 100 प्लस 0.08 प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 100.08 हमारा ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ यहाँ से, अपॉन में करो 10 की पावर 2, 2 आ गया। अब देखो यहाँ से पॉइंट भी किसका आना है, 2 डिजिट आगे, तो 10 की पावर 2 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0008 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने फाइनली सीखा कि हम कैसे मानक रूप में चेंज करते हैं। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है कि जैसे कोई संख्या हमें दी हुई है 1,46,000, अब इसको हमें मानक रूप में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो 1 के बाद एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लिया और बाकी सबके आगे लगा देते हैं जो जीरो में है। अब देखो 1.1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगी 10 की पावर 5। ठीक है। अब हमें दे रखा है मानक रूप से सिंपल फॉर्म में हमें चेंज करना है, सिंपल फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो सिंपल फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है 7.500 इंटू 10 की पावर 3। अब ये सिंपल फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 7.500 इंटू 10 ये क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। अब क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई करनी है तो पॉइंट कितना आगे किसके, 3 डिजिट, तो 75000 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मानक रूप से सिंपल फॉर्म में और सिंपल से मानक रूप में चेंज करना हमने सीखा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।